हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल गुप्ता एंड आज मैं बात करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्सपीरियंसेस और आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने में ऐसा क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आएंगे कॉन्फ्रेंस में या जो आ चुके हैं अदर वर्कशॉप्स में या एसएचजी मीटिंग्स में। सो बेसिकली अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसको एक लाइन में आप बोल सकते हो कुंभ मेला। अब ये जो कुंभ मेला है ये उन लोगों का है जो हकलाते हैं, दोज हु स्टैमर। सो बेसिकली कुंभ मेला ऑफ अ पर्सन हु स्टैमर। और अगर अभी तक जैसे कि मैंने 6 एनसी अटेंड की है। पहला दिल्ली से स्टार्ट किया था, फिर लोनावला में, फिर एक बार दिल्ली में अगेन, फिर जो है गोवा में, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में अटेंड की थी और एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में। और इस साल जो कॉन्फ्रेंस लग रही है वो दिल्ली में लग रही है और बहुत ही इको फ्रेंडली प्लेस में जिसका नाम है जोरबा द बुद्धा। यू कैन ऑल्सो सर्च, आप उसको देख सकते हैं गूगल में। आई थिंक जो फीलिंग है इट वुड बी सेम लाइक गोवा, वेयर यू हैव बंच ऑफ activities at night, dance, music, and the environment which they have created is very nice, greenery, peaceful. अब आते हैं एनसी के बारे में। एनसी जो है एक 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, हकलाने वाले स्पेशली। और 3 दिन की जो एक्टिविटी प्लान होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताऊं जो कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी 2013 में, जिसमें मैं एज अ मेंबर गया था और उसके पहले मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी। जस्ट मुझे टीसा के बारे में थोड़ा पता चला था। बट जब मैं वहाँ गया, जब मैंने लोगों की स्पीचेस सुनी, इट वाज रियली नाइस, क्योंकि देयर आर पीपल हु हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ माइलस्टोन इन देयर लाइफ। और एक्चुअली में व्हेन यू सी दोज पीपल देन यू रियलाइज दैट there is no hurdle in your life, right? And you can also match and see and connect the emotion ki how they actually followed this step, how they कैसे उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया कि नाउ दे हैव रीच टू सर्टन माइलस्टोन, और जो वो चाहते थे उन्होंने कर पाया। क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टैमरर ऐसा सोचते हैं कि स्टैमरिंग इज अ बिग हर्डल, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अगर मैं बात करूं एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल इन प्रोफेशनल लाइफ, एज अ father and mother in their personal lives, and also many situations are there, but now you will see that how other people are doing in their life, right? So एक चीज़ ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। दूसरी चीज़, there are foundations, there are ways that how you can get rid of your fear and get rid of your acceptance. I think आप कहीं भी देख लो, the stammerers who have achieved a lot, like मैं बात कर रहा हूँ celebrities की, they are upfront saying that they are a stammerer. They manage their stammering, but they are I mean not even stammering, अगर मैं बाकी चीज़ की भी बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हर चीज़ का एक फाउंडेशन क्या है? एक्सेप्टेंस। सो वो जो की फैक्टर है उसे समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सो यू विल नो दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी जहाँ पे यू विल see the real implementation, that how I can use techniques and how can I use it in my real scenarios, right? क्योंकि बोलना आसान होता है कि आप ये करो वो करो, बट जब रियल सिचुएशन आती तब how you will deal with that. So those type of activities and techniques would be there. और आपको खुद बोलने का चांस मिलेगा। So there are n number of open mic sessions जहाँ पे you can share your feeling, you can share your thoughts. सो ये जो एक हमने प्लान किया एजेंडा, और या मैं जब पहली एनसी अटेंड किया था तो दोज 3 days वॉज फॉर मी वॉज लाइफ चेंजिंग। क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी मतलब आई गॉट फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस वॉज लाइक आई कांट से एनी, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली फॉर दैट। Basically it actually triggered
everything in me that how now I can start my journey. I think from that time to right now, I think it's been around 9 years, and I already attended 6 conferences, as I told you, and I organized one of the conference itself. So these all transformation can be done by yourself, but I think the Indian Stamming Association is giving you a great platform, a great chance, right? और जब आप आओगे you will realize the energy of that entire environment. So मैं यही कहूँगा कि if you are thinking right now, if you are not able to plan, I think you must plan, because these 3 days would be life changing, and you will see that how it will change your thought process towards your stammering, and how it helped you to redefine your stammering. So eventually you know that stammering is just a small thing, and what we are doing, we are putting a lot of efforts, a lot of pressures to him, and if we see on the other side, we can live life without fear, we can live life with full freedom, we'll live life with let go feeling, okay, and we can live life with 100% confidence. So this is all I want to say. Thank you.